भाई मुझे इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट है ना तुम लोगों की कि हम आपका बॉक्सिंग मैच देना चाहते हैं, कहां पर देख सकते हैं? तो ये मैं तुम लोगों के लिए लेके आ चुका हूं अपना बॉक्सिंग मैच, और आज ये बॉक्सिंग मैच हम लोग मिलकर देखेंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं रिएक्शन देने वाला हूं अपने ही बॉक्सिंग मैच के ऊपर। और इसमें आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि उस टाइम, उस मोमेंट में जब मैं उस रिंग में मौजूद था तो मैं क्या चीज एक्सपीरियंस कर रहा था। और वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं कुछ चीजें तुम लोगों को बताना चलूं कि बॉक्सिंग जो एक कॉम्बैट स्पोर्ट है और इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत ज्यादा जिगरा चाहिए होता है। तो ये जो PS फाइट सीरीज, ये जो इवेंट हुआ, इसमें जिसने पार्टिसिपेट किया भाई तुम सबको सैल्यूट है। मोस्टली सब लोगों का ये फर्स्ट टाइम था, सबने बहुत अच्छा किया, सबने बहुत अच्छी ट्रेनिंग की, बहुत हार्डवर्क किया। और ये जो इवेंट किया इसमें मेन मकसद ये था कि हम पाकिस्तान में बॉक्सिंग को प्रमोट कर सके। तो बातें तो बहुत ज्यादा हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख ली तुम लोगों ने, चुम्मी भी देख ली, बड़ी ज्यादा वायरल हो गई चुम्मी, तुम लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई। और उस दिन हैदर ने बोला था कि मैं तुझे रिंग में बताऊंगा। तो अब हैदर ने हमें रिंग में क्या बताया है, आइए देखते हैं। Let's see who's bringing the fire. टन 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 बेल हो चुकी है भाई। ये जो बेल बजती है ना उस टाइम कानों में आपके ऐसे पता चल जाता है, एक दफा इंसान कहता है उफ ये क्या हो गया भाई। Fire into the ring tonight. Fahadeen was talking a lot of mad smack about Haider Malik being a burger from Islamabad. बर्गर ही है इसको, मैं और क्या बोलूं भाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने इसको बहुत ज्यादा बातें शातें सुनाई थी, बट ये उस टाइम भी ये चुप करके ये कहता रहा मैं तुझे रिंग में बताऊंगा। और अब इसने मुझे रिंग में बताना शुरू कर दिया। हमारा राउंड 1 चल रहा है और इसने स्टार्ट में मुझे काफी ज्यादा मुक्के शुक्के मारना शुरू किए थे। Whatever it was. Good jabs by Haider Malik. Oh man, time for talking is over. Haider Malik is all up in his face right now. Too much pressure by Haider Malik. Fahadeen on his back foot, almost straight. ऐसे ये शुरू के जो 20 सेकंड्स है ना, उसमें तो हैदर ने भाई मेरे ऊपर जैसे कि कह लो कि कुत्ते की तरह ही पड़ जाते किसी को। इसने वो वाला सीन किया था, स्टार्ट में इसने बहुत अच्छा खेला, बट यहाँ पर एक हैदर गलती कर गया था, वो मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगा क्या थी। But Haider's really motivated right now. No respect given to Fahadeen by Haider Malik. He's just going. He's ready. He's dialed in. He seems. ये मैंने चेक किया जा रहा था कि मुझे इतने ज्यादा मुक्के पड़ गए हैं, तो उसकी वजह से कहीं मैं बुखला तो नहीं गया, क्या सीन है? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? तुम लोग का भाई क्रेजी होता है, अभी 2-3 मुक्कों से थोड़ी हम पागल हो जाएंगे, अभी आगे देखो क्या होता है। Really energetic right now. Fahadeen back in the center here. Ooh, good jab again by Fahad. Fahadeen with the और ये मैंने यहाँ पर कर दिया नॉकडाउन। तो बेसिकली जो मैंने तुम लोगों को बताया कि गलती कर गया था वो ये थी कि हैदर ने शुरू में मुझे मारना शुरू किया और ये बहुत तेजी में आया शुरू से, लाइक बहुत हाइप्ड अप होके ना। ये आपकी बहुत बड़ी गलती होती है क्योंकि आप थक जाते हो। आपको पहले एक गेम प्लान करना पड़ता है, जो कि मैंने किया। मैंने हैदर को पहले जज किया कि क्या कर रहा है, इसको मैंने चेक किया। मैं पहले राम राम से आ रहा था, मैं देख रहा था कि क्या करता है, बट ही वॉज लाइक बूम 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 बूम। और मुझे पता था कि यहाँ पर बॉक्सिंग में जो पॉइंट्स काउंट होते हैं ना, उनसे ही आपका विन या लूज सीन होता है। मैं क्वालिटी बॉक्सिंग करना चाहता था जिसमें आप जरा जैब क्रॉस करो, आप थोड़ा सा स्लिप इन स्लिप आउट करो, बट हैदर जो है वो उस तरह आ रहा था। फिर हैदर की वजह से मैं भी क्वालिटी बॉक्सिंग नहीं कर सका, क्योंकि फिर मुझे भी उसी तरह से आना पड़ा जिस तरह से हैदर आ रहा था। ये ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग मैं अपना यहाँ पे नहीं खेल पाया, मोस्टली मैं नहीं खेल पाया। knockdown. seems like Haider Malik lost his balance. Fahadeen was able to push him down, but great return fire there by Fahad. Yeah, I mean, Haider Malik started the round really energetic, in his face, constant pressure. All of a sudden, Fahadeen gets reversed. यही होता है ना कि आप पहले अगले की स्ट्रेटेजी समझते हो क्या कर रहा है। उसने जिस तरह से आना चाहा, मैंने जब जज कर लिया, उसके बाद फिर मैं आया काउंटर करते हुए। तो जब मैंने काउंटर किया तो फिर मुझे अब समझ आ गई थी इसने क्या करना है, फिर मैंने उसके अकॉर्डिंग खेलना शुरू किया। A lot is on the line. Good jab to the body by Fahad. Nice right hand by Fahad. Haider throwing some of his own here. He needs to set them up. Wild punches, wild exchanges. It is more of a matter of momentum. He's clinching his head. अब जब हैदर को पता चलना शुरू हो गया था, भाई मैंने पढ़ना शुरू किया, तो हैदर ने मुझे क्लिंच करना शुरू कर दिया था बार बार। लाइक मोस्टली तुम लोग देखोगे मैच में ना, इसने मुझे काफी दफा इस तरह से पकड़ा है, रोकने की कोशिश की है। Kashif on top of them, separating them. It's a fight, ladies and gentlemen. It's a dog fight. अब डॉग फाइट को ये ना समझना कुत्तों की तरह डॉग फाइट मतलब कि एक वर्ड यूज किया जाता है बॉक्सिंग में, पागलों की तरह लड़ने लगे हैं, बस वो वाला सीन, उसको डॉग फाइट कहते हैं। But if they keep this up, they're going to get tired really fast, as we've seen over and over again. ये बिल्कुल इन्होंने सही बात की कि अगर हम लोग इसी तरह से करते रहते तो हम लोग जल्दी थक जाते, क्योंकि आप सारी अपनी एनर्जी, सारी पावर है, एफर्ट है, वो आप राउंड 1 में ही ड्रेन कर दोगे। Throughout this evening, referee giving warnings to both fighters to not show their back here. Time out. It's time out because of the headgear, but man,
हेड गियर्स का बड़ा इश्यू हो रहा था वहां पर ना, और हेड गियर के लिए मैंने पीबीसी को बोला, पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल को, कि आप लोग ना मेरा हेड गियर ना रिमूव करवा दें। फाइट से पहले उनको मैंने बोला, उन्होंने बोला कि हम ऐसे नहीं कर सकते, आप अपने ओपोनेंट से बात कर लें, अगर वो मान जाते हैं तो हम लोगों को कोई मसला नहीं है। मैंने अपने ओपोनेंट से बात भी की फाइट से पहले कि हम लोग हेड गियर के बगैर खेल सकते हैं, उसने बोला कि हाँ चलो हम खेल लेते हैं। बट उसके बाद मैंने की बात सुनी थी, इसका जो कोच था हैदर का, उसने इसको बोला कि नहीं हेड गियर के साथ खेलो तुम। फिर इसने मैंने बोला कि हेड गियर के साथ। अब उस टाइम हमें फाइट के लिए बुला लिया गया था, हम लोग बैक स्टेज खड़े हुए थे, तो उस टाइम मैं अगर कोई मसला बनाता, कोई रोला खड़ा करता तो वो कह लो कि टाइम वेस्ट होता, इसलिए फिर मैंने कहा कि चलो रहने दो भाई। ये फाइट वगैरह तो चलती रहेगी, लेकिन कुछ तुम लोगों के फायदे की बात भी कर ली जाए तो इस वीडियो को स्पॉन्सर किया बिनोमो ने। बिनोमो एक सिक्योर ट्रस्टेड और ट्रेडिंग ऐप है प्रोफेशनल्स और बिगनर्स दोनों के लिए। यहाँ पर 24/7 कस्टमर सपोर्ट अवेलेबल है। और तो एक मजे की चीज कि रियल अकाउंट में खेलने से पहले तुम लोगों को एक डेमो अकाउंट दिया जाएगा और उसके अंदर मिलेंगे तुम लोगों को 8 लाख रुपए। मतलब कि बगैर किसी रिस्क के तुम लोग अपनी ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी को इंप्रूव कर सकते हो और बाद में रियल अकाउंट में खेलते जाओ। और तो और इसका इंटरफेस भी बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। और एक और बात देखो कि बिनोमो के आपको कितने अच्छे रिव्यूज देखने को मिलते हैं इनके व्यूअर्स से। अब मैं आपको बताता हूं बिनोमो के कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में जो कि इसको और स्पेशल बनाते हैं। सबसे पहले है पर्सनल मैनेजर। इसकी हेल्प से आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को इंप्रूव कर सकते हैं। फिर आता है लॉस कंपनसेशन। मार्केट फ्लक्चुएट होने का खतरा है, टेंशन ही कोई नहीं है, बिनोमो आपके लॉस कंपनसेशन को और रिस्क को मिनिमाइज कर देता है। थर्ड पर है इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस। यहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है तो आप लोग स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग कर सकते हैं। देन स्पेशल ऑफर्स एंड बोनसेस। यहां पर आपको अमेजिंग ऑफर्स और प्रमोशंस मिलती हैं जिसकी वजह से आप अपनी ट्रेडिंग को बूस्ट कर सकते हैं। फिर आते हैं ट्रेडिंग सिग्नल्स। यहां पर रियल टाइम सिग्नल्स और इनसाइट्स के साथ आप स्मार्टर ट्रेड कर सकते हो और मार्केट से अहेड रह सकते हो। और अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूं कि यहां पर ट्रेडिंग करते कैसे हैं। तो देखो गाइस, मैंने अभी एक सक्सेसफुल ट्रेड किया है ना, ये मजे की ऐप। तो अब इंतजार किस चीज का है? अभी जाओ बिनोमो को डाउनलोड करो, सीखो, प्रैक्टिस करो और कमाओ। और अगर तुम लोग एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक पिन किया हुआ, वहां से जाके खुद को रजिस्टर करो और बिनोमो को अपना ट्रेडिंग पार्टनर बनाओ। This fight is more about intestinal fortitude, more about grit, more about determination, because both these guys are just in each other's face. It's about who can stay in there longer. Good counter by Fahadeen. डिफेंसिव होता तो हैदर भाग भाग के मेरे ऊपर आता था, मतलब कि मैं इसको थका रहा था, इसको मैं भगा रहा था, इसको समझ नहीं आ रही थी। He's the one landing the significant strikes in these exchanges. Wild exchanges between both fighters here. हमसे काफी गलतियां होती, सारी बात अभी रेफरी ने हैदर को बोला कि ऐसे राउंड नहीं लेना, मतलब कि बैक साइड इधर नहीं करनी। तो इसने मुझे भी एक दफा वार्निंग दी थी, हैदर को भी पहले भी दी, हैदर को दोबारा इसने बोला। तो जारी बात है हम लोग का फर्स्ट टाइम था, हम लोग प्रोफेशनल नहीं, तो हम लोग इन चीजों का भी नहीं पता था। Haider Malik, hands up in the air as the round finishes. Interesting stuff. That was a very good round. हैदर का बनता है भाई इस राउंड में। हैदर ने भी हाथ ऐसे करके उठा लिए थे कि हैदर ने पहले राउंड में जरा अच्छा खेला थोड़ा सा, तो हैदर के नारे वहां पर लग रहे थे। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आगे और मजा आएगा। You know, on both ends, both individuals, they landed their strikes, got him rattled. Fahad got slipped or dropped in the first round. Yeah, I mean, it was interesting because the fight started. Fahadeen was completely in his face, so much continuous pressure. All of a sudden, Salman roles reversed, and all of a sudden, Haider Malik was the one pressing him. It's back and forth. It is a matter of who wants to press into the other person's face more, and that's what we're seeing right now. Yeah, it seems like the respect has been gained on both ends here, and you'll see that once the second round starts here, they'll be more tentative, more calculated. They're gonna take more reads on each other now. तुम लोग देख रहे हो हैदर को, उसका सांस फूलना शुरू हो गया क्योंकि उसने पहले ही राउंड में बहुत ज्यादा एनर्जी लगा दी। प्लस मुझे लगता है ना इसने ट्रेनिंग भी इतनी कोई खास नहीं की थी। इसने समझा होगा कि बस छोटा सा तो ये है, इतना सा तो है, मैं मार लूंगा इसको, एम बस शुगल मस्ती में इसने ले लिया होगा। लेकिन ऐसे नहीं होता भैया, बॉक्सिंग है ये, डेडिकेशन चाहिए होती है, ट्रेनिंग हार्ड करनी पड़ती है। मैंने लिटरली, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, ट्रेनिंग्स में अपना ज्यादा जोर पता किस पे रखा होता है? अपने स्टेमिना पे। क्योंकि जब आप में स्टेमिना होता है ना तो आप पंचेस थ्रो कर ही लेते हो कहीं ना कहीं, बट जब आप स्टेमिना ही नहीं है तो आप बिल्कुल ही उस टाइम नहीं खेल पाओगे आगे। Yeah, well, I don't know if this is much of a fight where reads are being made, but nonetheless, I doubt it. Yeah, वैसे एक बात बताऊं, जब शुरू में सुमने मारना शुरू किया था एकदम मैं डर गया था। स्टार्ट में उसने अच्छा प्रेशर डाला मेरे पे, नो डाउट, बट मैंने उसकी स्ट्रेटेजी जब समझ ली तो फिर मैं जब अपने आप को रीसेट करके रीबूट करके वापस आया, फिर मैंने कहा बेटा आप किधर जाओगे। it's just pure instinct and adrenaline when they're in there. As we get on our way with round number 2, in case you don't know these megastars, Fahadeen is in the black, Haider Malik is in the red. They've been talking mad smack to each other, and here we are. ऊपर से आप जब फाइट से पहले प्रमोशंस में इतनी बातें कर बैठे होते हो ना तो अगर आप हार जाओ ना भाई, बहुत जलालत होती है। Headgear of Fahadeen giving him some trouble.
Heather Malik with a nice double jab entry with the right hand. Oh, what a beautiful jab by Fahad-Deen. Heather looking into counter. मुझे मेरे ट्रेनर ने बोला था कि भाई अपना सारा जो तुम्हारी गेम है ना, जैब क्रॉस, ये मेन 2 मुक्के हैं, इनको परफेक्ट कर लो, तुम्हारा मैच नहीं कहीं जाता, तुम जीत जाओगे। और लिटरली मैंने अपने जैब क्रॉस की ही वैरायटी सही की थी, जैब अप, जैब डाउन। अगर कोई किसी ने अपना गार्ड किया हुआ है तो उसका हाथ नीचे करके वहां से हुक, मैंने 2-3 जगह पे यहाँ पे इसके साथ किया भी था। मैंने अपनी ये जैब और क्रॉस, इस पे ही मैंने अपनी गेम रखी थी, तो मेरा जैब और क्रॉस पक्का है। More of those wild punches there by Fahad. Not much technique behind it, but doesn't matter at this point. Technique is not the prime. टेक्निक थी मेरे पास, मुझे आइडिया भी था कि कैसे खेलना है कैसे नहीं, बट जिस तरह से उसने मेरे साथ खेलना शुरू किया ना, वो जो चीज़ है ना, जाहिर बात है मैं भी प्रोफेशनल नहीं हूँ, सही है, तो मैंने भी जो जब ट्रेनिंग की, स्पारिंग की, तो मैंने भी बॉक्सर्स के साथ की थी, किसी लली पंजी के साथ थोड़ी की थी। तो उसके पंचेस, उसकी हाइट भी ज्यादा थी मेरे से, उसकी रीच ज्यादा थी, तो उसके पंचेस लैंड करते जा रहे थे। तो मुझे ऐसा कि वो जीत ना जाए, तो फिर मैंने सोचा कि फर्स्ट टाइम है, बस जीतना है, अभी जो मर्जी हो जाए, जिस तरह से आ रहे हो बस आने दो, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अच्छा, That right hand landed for Heather, another one. Beautiful right hand led by Heather. Heather with the pressure. Another An one. exchange of right hands. Fahad's there. hurt. Fahad with a clinch. The referee separates them. Fahad's headgear keeps on bothering him. हेडगियर ने बड़ा Then मसला again, किया he मेरे लिए। ate a strong right hand. वो सीन पता क्या होता था, एक तो हेडगियर पहले ही मसला कर रहा था, सही है, ऊपर से जब भी ये इसकी हाइट थी, इसकी रीच ज्यादा थी, जब मुझे मुक्का मारता था ना, तो इसका मुक्का मेरे यहाँ पर लगता था मोस्टली। तो यहाँ पर ऐसे जब वो ऐसे होता था ना, तो मेरा हेडगियर ही ऐसे चला हुआ था, मेरे बार बार उसको ठीक ही करता रह गया था, और जितनी देर में मैं उसको ठीक करने लगता था, उसको टाइम मिलता था, वो एक और पंच लैंड कर देता था। Yeah, I think they're going to readjust the headgear again. This is the downside of having headgear. By the way, ladies and gentlemen, our main event of the evening has no headgear still to come. Thank Feroz God. Khan, Rahim Pradesi, And all the the co-main marbles. event as well. Yes, sir. Co-main, main, both do not have headgear, but still to come. Rahim Pradesi, Feroz Khan do not go anywhere. The megastars behind the first ever PS Fight Series will be in the ring. Feroz Khan arrived earlier. Rahim Pradesi arriving shortly. It's going to be very interesting how this unfolds as we get underway with round number 2 again. Heather Malik going in again with the pressure. Ooh. Fahad countering on the back foot. Good shots landed by Fahad-Deen. Pressure by Fahad. That one rattled Heather Malik. Oh, man. ये देखा, मैंने हाथ नीचे करके मुक्का मारा ना, क्रॉस मारा है, इसकी मैं बात कर रहा था। तो टेक्निक वगैरह थी मेरे पास, बट हैदर ने जिस तरह से खेलना शुरू कर दिया था ना, तो वो चीज़ थोड़ी सी ऑफ थी, और उसके पंचेस, उसकी रीच और उसकी हाइट होने की वजह से उसको मेरे लैंड कर रहे थे। जाहिर बात है मैं छोटा हूँ तो मेरी रीच नहीं थी उतनी, तो बस इस वजह से फिर मैंने भी थोड़ा सा ज़रा ना पागलों की तरह खेलना शुरू कर दिया था। And another right hand over the top. Fahad now starting to get these punches in. Very good Yes. stuff. On अभी राउंड 2 चल रहा है, तुम लोग देख लो कि हैदर जो है ना, वो ड्रेन हो चुका है इस टाइम तक ना, एग्जॉस्ट हो चुका है, वो थक गया हुआ है, उसमें अब उतनी पावर नहीं रही जो उसने स्टार्ट में शुरू किया था। अब अगर ये स्टार्ट में थोड़ा सा इजी रहता ना, तो ये अभी तक शायद इतना इसकी हालत ख़राब नहीं होती। another Good jab job. wobbled him. Wobbled Heather, caught his attention. Against the ropes now is Heather. Oh, Fahad needs to capitalize on this. Heather's rattled. He's on wobbly feet. A good right hand by Fahad can do the trick. Heather's just gone. He's so exhausted. So tired as we enter the last few seconds of this round. अच्छा, अब यहाँ पर भी तुम लोग नीचे देख सकते हो, अभी ये 2-3 सेकंड्स थे अभी राउंड ख़त्म होने में ना। अब वही बात है, प्रोफेशनल्स नहीं है ना, अभी कुछ पता नहीं, आइडिया नहीं, फर्स्ट टाइम था, इन चीज़ों का भी समझेंगे, आराम से सीखेंगे। तो हुआ ये कि अभी यहाँ पर ना इसने रेफरी ने बोला कि भाई आ जाओ, सही है। अब मुझे नहीं पता था एकदम कि भाई अभी क्या सीन है। अब मैं उसको टाइम दे रहा हूँ कि भाई वो इस तरह से बेंड हुआ है, तो मैं कैसे जाके, हालांकि मेरा यहाँ पर ये बनता था कि वो बेंड हुआ मैं जाके प्रो देता, मार देता ना यहाँ पे, शायद ये यहाँ पे नॉकआउट हो जाता, बट मुझे ये था कि भाई वो सीधा हो, जितनी देर में वो सीधा हुआ, अभी देखना राउंड खत्म हो जाएगा। Fahad-Deen, I need to get on top of him right now and try to Fahad finish needs this to guy. attack right now with the right hand. Why? He's just giving him another minute to rest. He should have gone in. यही चीज़ होस्ट ने बोली कि भाई फहाद को चले जाना चाहिए था, अंदर जाके उसको मार देना चाहिए था, क्योंकि वो बिल्कुल बस हो गई हुई थी हैदर की यहाँ पर। मुझे अभी आइडिया नहीं था कि मैं वेट दे रहा था, मैं उसको टाइम दे रहा था भाई सीधा हो फिर खेले। मैं उसकी कहीं ना कहीं हया कर रहा था, उसने मेरे साथ शुरू में क्या किया,
चलो कोई बात नहीं, खेल रहा था भाई, खेलने आया था वो भी, कोई बात नहीं, मारने तो 2 मुक्के मार लिए क्या जाता है। He should have just finished it off. Man. I mean, that's where the inexperience comes. 100%. You need to know when your opponent can take it and can't take it, and you can only get that by being in the ring long enough, training long enough, sparring long enough, and that's what both of these gentlemen don't have. मेरा जब हैदर का सीन ऑन हुआ था, ये मतलब कि PS फाइट सीरीज ने हम लोगों को इस पे ऑन पैनल किया था, थोड़ा टाइम ही था हमारे पास, बट हैदर ने भी अच्छी ट्रेनिंग की, मैंने भी काफ़ी अपनी तरफ से तो मैंने जान मारी थी कि भी ट्रेनिंग अच्छी कर सकूँ। Both guys trying to regroup, catch their breath. At this time, everything the corner tells, they need to be sharp. They need to register that in their minds. They need to implement that in the coming round. And let's see how both these individuals carry the information their corner gives them and implements this in the second round. It was a good, successful round by both individuals in the first round, and they landed significant strikes. There was a knockdown, there was a slip. Next up, ladies and gentlemen, the female professional fight of the evening. Abda Batul takes on Rida Batul. And after that, Zainul Abidin, Lakeside, takes on Billy the Kid, Bilal Hanif. And then our co-main event, the Diamond Boy, Taimur Khan, takes on Adnan, Taj Boxer Jahangir. And then, of course, our main event, Rahim Pardesi and Feroz Khan, toe-to-toe. But राउंड 3 लास्ट राउंड, हम लोग के 3 राउंड थे 2-2 मिनट्स के, बट राहिम परदेसी और फिरोज खान का उनके 5 राउंड थे 2-2 मिनट के। हाँ, और इससे मुझे याद है, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं फिरोज खान और राहिम परदेसी की फाइट के ऊपर भी ऐसे रिएक्शन बनाऊं तो भी मेरे कमेंट्स में जरूर बताना, फिर उस पर भी कुछ काम करेंगे। right now, we go back into the ring for this. Fahad Crazy Deen in the black, Haider Malik in the red. Chants going on for Fahad non-stop. The crowd is behind him, but a good 1-2 combination by Haider Malik. Fahad again on the attack. This is जब आपके हाथ नीचे चले गए ना, मतलब कि आप थक गए, और जब हैदर की चीजें नीचे जाना शुरू हुई, अब मैं फास्ट हो गया यहाँ पे। the moment he needs to capitalize. Fahad doing a nice job of keeping Haider on his back foot, making him more tired, pressing against him, and he needs to keep doing that. His corner is calling for the same thing. हैदर का बस हो गई है, हवा में लगा हुआ है बेचारा ऐसे बस। Oh, beautiful right hand again by Fahad. He's got a very 3 मुक्के स्ट्रेट, जैब क्रॉस देन जैब, नाक के ऊपर sharp right hand. मारे He's been मैंने उसको। showing that to us in the previous round as well. Let's see how well he can use this against his opponent. You almost threw him out of the ring there. But again, Fahad Malik, insane pressure. Fahad Deen, फहद मलिक क्या दिया मेरे को, इतना मेरा चेहरा लगा था। दानियल भाई, इस बात पर क्या करते हो यार? pardon me, insane pressure on Haider Malik. And it's just a matter of, like I said, who wants it more? Exactly. That kiss of death in the face of Salman. अब ये लास्ट राउंड था और इसमें मैं नहीं चाहता था कि ज्यादा पंचेस वो लैंड कर जाए, कुछ ऐसा सीन हो जाए। मैंने कहा पहले जो हो गया इसमें अपनी पूरी जान मारनी है। अब इसके अंदर तो मैंने बिल्कुल भी ना ब्रेक वाला सिस्टम मैंने किया नहीं, मैंने कहा बस घुसते रहना, अंदर घुसते रहना। And now he's putting Haider Malik close to death, but Haider Malik still fighting back. Yeah, these guys had a really heated face-off, and it's really translating into the fight now. एग्जैक्टली भाई, हमारा फेस ऑफ बहुत ज़्यादा हीटेड हुआ था। बेसिकली मैंने इन बर्गर जी को चुम्मी दे दी थी नाक के ऊपर, और चुम्मी तुम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत वायरल गई है भाई, बहुत वायरल गई लिटरली, वो हर जगह पे टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम। उसके बाद हैदर ने थोड़ा सा गुस्से में आके मुझे धक्का दे दिया था। कोई बात नहीं, हमने फ्री में चुम्मी भी तो ले ली थी ना, पैसे भी नहीं दिए इसको। फेस ऑफ हमारा बड़ा मजे का गया था। Now, If Fahad Fahad- with the pressure, releasing that aggression that he had. If Fahad really wants to make it in this, तो सीन ये हुआ था कि मेरे से गलती से ना हैदर के ना बैक पे, मतलब कि बैक ऑफ द हेड, यहाँ पर मुक्का लग गया था, जो कि इलीगल होता है बॉक्सिंग में, क्योंकि ये एक ऐसी जगह होती है यहाँ पर अगर आपको मुक्का सही वाला लग जाए ना तो आप कोमा में भी जा सकते हो। इसके फिर मेरे पॉइंट्स डिडक्ट हुए थे, right? Haider's exhausted. He's taking His a hands point. और रेफरी मेरे पॉइंट्स डिडक्ट करवा रहा है, जजिस को बता रहा है कि भाई इसने पीछे पंच थ्रो किया, इसके पॉइंट्स डिडक्ट करो। are on his knees. He just got a point deducted for hitting him at the back of the head. That's not good. That's not good for Fahad. This fight might as well end in a draw if it's 1 round apiece before this. But let's see. I think Fahad Deen's going crazy. I think Yes, I am going crazy, क्योंकि I am crazy. he's going for the finish. All Fahad needs to do is set up a good overhand right. That's his strong point right now. If only it was देखा, मैं हेड गेयर सही कर रहा था, उसने और पंच लैंड किया ना, ये मेरा बहुत ज़्यादा इसके वजह से मसला बना है। that easy, Ali. Again, pressure by Fahad. Yeah, all he needs to do is throw a very educated right hand. Exactly. I doubt that's going to happen. Both guys. हैदर की बस हो गई है भाई। He's a super Haider's tired. done. Oh, man, Haider is done. He's almost quitting in the ring. Kashif needs to call it, man. He looks like he's done.
It's not that he's. But he's shaking his head. He says that he wants to fight. Then why is he? Come on, why is he like limping over? He shouldn't have his hands on his knees, right? भाई ये चीज़ एक एथलीट के लिए इतनी डिसरिस्पेक्टेड होती है ना, जब उसको पता था कि बॉक्सिंग का सीन होने लगा है, उसने उसमें पार्ट लिया है, तो उसको ट्रेनिंग करनी चाहिए थी। कुछ भी नहीं है स्टैमिना। Exhaustion is the worst thing for any athlete, Daniel. You can run 5 miles every morning. Yeah. You can get up at 6, do the GNX, go for the full 6 miles, but when you're in the ring, it's a different kind of adrenaline. But that's why, now Fahad needs to go and capitalize. His hands are low. Haider's hands are low. Fahad needs to go for an uppercut right now. यहाँ पर हैदर ने भी मेरे बैग पे मुक्का मार दिया था, तो हम लोग के यहाँ पर पॉइंट्स इक्वल हो जाएंगे। Oh. Another point deduction here. So now, But this time on Heather's end. yeah, so now both point deductions have equaled out now. Even Steven. It's like the first one didn't happen. Nice jab by Fahadeen! Fahadeen. Thank you, Salman. Again. मैंने बताया ना, मेरा जैब बहुत पक्का अगर सही लगता हो तो। अब यहाँ पर हैदर इतना थक गया हुआ था कि ये जो गार्ड होता है, ये गार्ड इसलिए होता है जो आपके ओपोनेंट का पंच है उसके ऊपर लग के रुके। बट मैंने जैसे बताया कि मैं अब लास्ट राउंड में चाह रहा था कि बस जो मर्जी अपने पूरी पावर दे देनी है। यहाँ पर मैंने वही पूरी पावर से मारा। हैदर थक गया हुआ था, हैदर के यहाँ से क्रॉस होके लगा और ये बहुत हैवी लगा था इसको। The ropes now is Heather. He's gone. Fahad just needs to step in just like that. Keep pressuring. I think the only fight Heather's fighting right now is to be able to stay up on his feet at this point. हैदर बेसिकली हार नहीं मानना चाह रहा था। उसने पूछा भी गया था उससे, बट ही सेड नहीं, मैं खेलूंगा। Just to make it to the end of the fight. The referee should just call it, Haider's just too exhausted now. God knows how he's pushing himself. But then again, Fahad, again, this is the last and final opportunity for him. Ladies and gentlemen, might be a foregone conclusion in your mind, might be a very obvious decision that you're about to see, but we have seen some controversial decisions tonight. I will be back with the decisions inside the ring. Until then, Salman Butt, Ali Sina, let him know. देखा है तुम लोगों ने जैब देखा है मेरा? अगर किसी ने खाना है ना तो मुझे कॉल आउट करे, मैं बताऊंगा तुम लोगों को नेक्स्ट सीजन PS फाइट सीरीज के। बच के रहना मेरे जैब से। What you saw. Man, this was a really back and forth contest. Fahadeen, of course, with most of the pressure. Haider Malik, you can tell by the body language, he'd had enough. He couldn't go on any further, but he was doing his best to survive, stay in the fight, not let it get finished. So he made it to the end of the fight. Props to him, respect to him for stepping in the ring and putting in the work, all the effort it took to just get to this point. So much respect to both of these guys. I mean, listen, if you're here to watch a very high-level boxing match, you're watching the wrong stream, unless you're watching the co-main event later on in this evening. That definitely is going to be worth watching as a boxing fan. But this is influencer boxing, ladies and gentlemen. This is entertainment. This is for the betterment of the sport, the attention that it will get. So don't treat... हैदर के सारे टिकटॉकर दोस्त वगैरह आए हुए थे, सारे टिकटॉकर्स की कम्युनिटी इनकी काफ़ी बड़ी है ना। वैसे भी उन सब की बात करो, सब आए थे जिन सब ने मिलके ना तलहा रिव्यूज़ को मारा था। तलहा रिव्यूज़ से याद है, तलहा रिव्यूज़ का बदला ही तो लेना था, ले लिया ना। like, oh, these guys don't know how to box. Just have fun with the sport. Exactly, and on such a level, it's all about having fun, making a name for yourself, and this is what is going to motivate them to, perform better in the coming future, Salman. And as far as that looks, my eyeballs are towards Fahadeen right now because he was the aggressor. He was the one who landed more punches. He was the one who was landing that jab consistently, the effective jab. And now, as we're speaking right now, the judges are rendering the scorecards to see who has come out on top. But we have to keep in mind that both athletes' points were deducted because of hitting on the back of the head, which is illegal in boxing. It's a very dangerous hit. Anything can go down, you can faint, you can have permanent damage as well. So it was necessary for them to take these points out. But Salman, as we're getting closer to the main event, the fights are getting better. The crowd is getting involved more and more. We're live on pay-per-view right now as we speak in Pakistan, Lahore. And all thanks to PS Fight Series. Don't miss out on the main event. हैदर कुछ पढ़ रहा है। हैदर लगता है उस टाइम दुआएं करता कि भाई या अल्लाह मैं जीत जाऊं, या अल्लाह मैं जीत जाऊं। Main event, they're going to be banger striking clinics.
everyone's अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता, बॉक्सिंग में 3 जजेस होते हैं, 3 कॉर्नर्स में बैठे होते हैं, 3 साइड पे, ठीक है। और हर जज को जिस साइड से नजर आ रहा होता है वो पंचेस काउंट कर रहे होते हैं कि कौन कितने पंचेस थ्रो कर रहा है अपनी अपनी साइड से। फिर एट द एंड सारे जजेस के डिसीजन देखे जाते हैं, उसके बाद अनाउंस किया जाता है कि कौन विनर कौन लूजर है। been putting in the work, and hope the entire audience who have tuned in, who are watching in live, who are watching through pay-per-view, are enjoying the show right now. हालत देख रहे हो हम लोगों की, पसीना देख रहे हो। 3 राउंड थे 2-2 मिनट के, सिर्फ 6 मिनट की क्या औकात है। लेकिन उन 6 मिनट की, उन 2 मिनट की औकात पता चलती जब आप रिंग में उतरते हो। Go to the judges' scorecards for a decision. Judge 1 scores it 30-27 Fahad. अब एक जज ने, जिसने अपनी साइड से देखा, उसने बोला जी कि 30 और 27 पंचेस लैंड हुए, तो उसमें से 27 जो है वो हैदर ने मारे हैं फहद को, और 30 मारे हैं फहद ने हैदर को, इसलिए पहले उसमें 30-27 फहद बोला गया। Judge 2 scores it 29-28 Heather. सेकंड जज कहता है भी मेरी साइड से जो मुझे नजर आया ना, उसमें 29 हैदर ने मारे हैं, 28 फहद ने मारे हैं। Judge 3 scores it 28-27 for your winner. अब जज 3 कह रहा है कि भाई मेरी साइड से जो मुझे नजर आया वो 28-27 हुआ है। अब वो जो होस्ट है हमारे, बहुत अच्छे होस्ट है, उन्होंने जरा सस्पेंस पे डाला ना, वो आराम से थोड़ा सा बताएंगे कि कौन जीता है। और इसको कहते हैं स्प्लिट डिसीजन, क्योंकि 2 जजेस ने एक बोल दिया और अब एक आखिरी जो जज है उसने अब बताना है और वो बंदा जीतेगा कौन होगा। By split decision. Crazy Fahad. क्या खेलता है लौंडा, क्या खेला है, क्या ही खेला है। The champ is here. The champ is here. स्टिल अभी जैसे मैं ये वीडियो देख रहा हूँ ना, मेरे सामने वो सब कुछ वो मोमेंट्स आ रहे हैं। लिटरली यार, मैं क्या बताऊँ, मतलब कि तुम लोगों को ना एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, और मेरी जो ट्रेनिंग था, मेरा हार्डवर्क था, वो जो रंग लेकर आया, मेरे सामने आया। डेडिकेशन है ब्रो, मतलब कि आपने अगर ज़िंदगी में कुछ सोचा है, आपने करना है, आप चाहते हो करना, तो आप बस जुड़ जाओ उस चीज़ को, आप दिल लगा के करो। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया भाई ये चीज़ करने के, और जो हमारा मेन मोटिव था कि हम बॉक्सिंग को पाकिस्तान में रिप्रेजेंट करें, वो हुआ। लोगों को इवेंट बहुत ज़्यादा पसंद आया, अच्छा इवेंट देखने को मिला। वो एक पहले फाइट हुई थी यूट्यूबर्स वगैरह की, याद है, पता ही है तुम लोगों को, एम आप शुक्र करोगे। तो शुक्र है कि उस तरह का हमारा कोई इवेंट नहीं हुआ था, लेकिन हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट हुआ। और नेक्स्ट इवेंट जो PS फाइट सीजन 2 है, वो भी बहुत जल्द आने वाला, तो आप लोगों ने उसके लिए भी जुड़े रहना है हमारे साथ। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, PS फाइट सीरीज को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहां पर भी अपडेट्स आती रहती है, और मैं भी अपडेट्स देता रहता हूँ अपने इंस्टाग्राम पर, तो मुझे फॉलो करना वहां पर ना भूलिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार बहुत ही, यार तुम लोग क्या कर रहे हो भाई। जिसने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया ना, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया, मैं कहता हूं कि उसको ऐसी गर्लफ्रेंड मिले कि उसके आगे से दांत टूटे हो, और जो लड़कियां देख रही हैं उनको बॉयफ्रेंड ऐसा मिले उसके भी आगे से दांत टूटे हो। अब मैं देखता हूं भाई कैसे नहीं होता। और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि तुम लोग ये फाइट कैसी लगी। अगर नेक्स्ट PS फाइट सीरीज के सीजन 2 के लिए तुम लोग एक्साइटेड हो, वो भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और मैं तुम लोग को मिलूंगा अगली वीडियो के साथ। और जो बंदा मुझे कॉल आउट करना चाहता है, मेरा इंस्टाग्राम ये यहाँ पर आ रहा है, आप लोग मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, और एक प्यारी सी वीडियो बनाकर जरा आप मुझे कॉल आउट कर सकते हैं। अगर आप मेरी वेट कैटेगरी में आते होंगे, आपको लगता होगा कि आप मुझे हरा सकते हैं, तो मुझे कॉल आउट करें, मैं आपको रिंग में मिलूंगा। तब तक के लिए एंजॉय मारे, बाय बाय। और अगर तुम लोग एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक पिन किया हुआ, वहां से जाके खुद को रजिस्टर करो और बिनोमो को अपना ट्रेडिंग पार्टनर बनाओ।